मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। तो आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक मूर्ख बंदर तथा एक राजा की कहानी। एक बार की बात है, एक साम्राज्य में गोपूराज नामक एक राजा रहता था। वह बहुत ही बलवान था तथा सभी प्रजा राजा से बहुत ही प्रसन्न रहते थे। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। जंगल में राजा को एक बंदर मिला। वह बंदर पेड़ से फल तोड़कर राजा को दे रहा था। राजा को ये बात बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए राजा ने उस बंदर को अपने साथ महल ले आया। अब राजा जहाँ भी जाता तो बंदर राजा के साथ जाता। इस तरह बंदर और राजा दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। राजा का मित्र होने पर भी वह बंदर बहुत ही मूर्ख था। राजा का प्रिय होने के कारण बंदर महल में कहीं भी आ जा सकता था। उसे कोई रोकता टोकता नहीं था तथा उसे शाही तरीके से इज्जत दी जाती थी और यहाँ तक कि वह राजा के कमरे में भी आ जा सकता था, जहाँ राजा के गोपनीय सेवकों का भी आना जाना मना था। एक दिन की बात है, राजा अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था तथा बंदर राजा के बिस्तर के पास ही उसकी रखवाली कर रहा था। उसी समय बंदर ने देखा कि एक मक्खी राजा की नाक पर आकर बैठ गया। अरे ओ मक्खी, तू मेरे मालिक की नाक पर आकर बैठी है? तेरी इतनी हिम्मत! रुक, तुझे बताता हूँ। तुम मुझे बताओगे? हा हा हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बंदर ने हाथ से मक्खी को भगा दिया, लेकिन मक्खी फिर आकर बैठ जाती है। बंदर ने उसे दोबारा अपने हाथों से भगा दिया। थोड़ी देर बाद वो मक्खी फिर से राजा के नाक पर आकर बैठ जाती है। मक्खी के बार बार आने से राजा की नींद खराब हो रही थी, इसलिए बंदर मक्खी से बहुत ही गुस्सा हो गया और उसने मक्खी को मारने का प्रयास किया, पर मक्खी हाथ से निकल गई। फिर बंदर पास में पड़े तलवार को उठा लिया और मक्खी को मारने के लिए मौका देखने लगा। कुछ देर बाद वो मक्खी दोबारा आई और फिर से राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर तो पहले से ही तलवार लेकर तैयार था। उसने न आओ देखा न ताओ और तलवार से मक्खी पर हमला कर दिया। इससे मक्खी तो भाग गई, पर बेचारे राजा की नाक कट गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मूर्ख दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। वो हमारे दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान दे सकते हैं।